कुछ बातें इस तरह की तो चीज़ें थी मार्केट में कि इस तरह की हल्की बातें आनंद मोहन जी को नहीं करनी चाहिए। वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनके पास कुर्मी कुशवाहों का उतना बड़ा आधार वोट आधार है। स्वास्थ्य तो वो न होता है जी, जिसका पिताजी मुख्यमंत्री हैं, जो वारिस है जदयू का, उनका स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना होता है। या नीतीश कुमार जारी का ज्यादा तरफदारी करेगा, भाजपा उसको सैंतने वाली है। इसमें शेख आनंद मोहन जी के और उनके बेटे को सैंता है भाजपा वाला। अरे जो पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा, जो रुपया गिरेगा, जो प्रॉम्प्टर फेल होगा, तो मोदी जी का करेजा जो है ना 56 से 72 इंची का होता चला जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आनंद मोहन अचानक बागी हो गए। उनका आरोप है कि जेडीयू में जो थैली पहुंचाया उसे मंत्री पद दिया गया। ये तमाम आरोप आनंद मोहन के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आनंद मोहन जेडीयू के ही हिस्से में हैं और उनकी पत्नी जेडीयू से सांसद है और उनके बेटे जेडीयू से ही विधायक हैं। ये तमाम घटनाक्रम आप इन दिनों की बिहार की राजनीति में देख रहे हैं। तमाम वार पलटवार का दौर जारी है और इस पर अब सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का बयान आनंद मोहन को नहीं देना चाहिए। आप पहले आईपी गुप्ता सहरसा विधायक को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आनंद मोहन ने जिस तरह से इल्जाम लगाया उन्होंने कहा कि कटोरी लेके मंत्री बनाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कुछ बातें इस तरह की तो चीज़ें थी मार्केट में, लेकिन इस पे मेरे पास ऐसी कुछ पुख्ता जानकारी है नहीं। लेकिन इस तरह की बातें तो सर्किल में थी ही, बहुत पहले से थी। सर, निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने के बाद आनंद मोहन ने सवाल खड़े किए और कहा है कि बेटे और बाप दोनों का इलाज की जरूरत है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए, इस तरह की हल्की बातें आनंद मोहन जी को नहीं करनी चाहिए। निशांत कुमार जी का जो स्वास्थ्य है ना, वो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनके पास कुर्मी कुशवाहों का उतना बड़ा आधार वोट आधार है। स्वास्थ्य तो वो न होता है जी, जिसका पिताजी मुख्यमंत्री हैं, जो वारिस है जदयू का, उनका स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना होता है। हमारा जो स्वास्थ्य है आईपी गुप्ता का, वो 80 लाख पान तांती ततवा का स्वास्थ्य होता है ना। इस तरह की बातें थोड़े बोली जाती है। हम कुछ नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए आवेश में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने सरकार गिरने वक्त साफ किया। देखिए, मैं शुरू में इस बात में अपनी बातें रख चुका हूँ कि भाजपा जो भी निशांत का या नीतीश कुमार जारी का ज्यादा तरफदारी करेगा, भाजपा उसको सैंतने वाली है। इसमें शेख आनंद मोहन जी के और उनके बेटे को सैंता है भाजपा वाला। पेट्रोल डीजल में लगातार अरे जो पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा, जो रुपया गिरेगा, जो प्रॉम्प्टर फेल होगा, तो मोदी जी का करेजा जो है ना 56 से 72 इंची का होता चला जा रहा है। दवाई के विक्रेता हैं सिर्फ ऑनलाइन के विरोध में हड़ताल किए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के अनुसार मुझे अभी तो आप रोक नहीं पाएंगे ना इस सारे चीजों को। मैंने लगता है कि ऑनलाइन को आप कैसे रोक पाएंगे? ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसमें उनको अपने अपग्रेड करना होगा। बिजनेस को, सारे लोगों को अपग्रेड करना होगा अपने आप को टेक्नोलॉजी के अनुसार से। तो आपने सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता को सुना जब आनंद मोहन के मामले में उनसे सवाल किया गया कि आनंद मोहन कई आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया क्योंकि बाप और बेटे दोनों को इलाज की ज़रूरत है। इन तमाम सवालों पर आईपी गुप्ता कहते हुए नजर आए हैं कि ऐसा आनंद मोहन को नहीं करना चाहिए था। साथ ही जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया आईपी गुप्ता देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि ज्यों-ज्यों रुपया डॉलर से कम होगा उतना ही पीएम मोदी का सीना जो है वो 56 इंच से 72 इंच हो जाएगा। तो तंज कसते हुए पीएम मोदी पे भी नजर आए हैं और साथ ही आनंद मोहन को नसीहत दी है कि ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।